हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज का आप लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ सोशल साइंस। आज आप लोग चेक कीजिए कि आपको कितना बनता है। जल्दी ये सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना समय। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा ए में 1954, 1960, 1950, 1946। चलिए, इसका सही जवाब होगा 1954। चलिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1970, 1980, 1979, 1975। तो इसका होगा 1975। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। आप लोग मिलाते हुए चलिएगा। 3 नंबर, अनामी दल के संस्थापक कौन था? जोंगियन आई, होचिमी, बायोदाई, फानचुचिन। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा जोंगियन आई। चलिए, 4 नंबर, दीन ए बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? ए में पुर्तगाल, बी में फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका। फ्रांस। कौन हार गया था? फ्रांस। चलिए, क्रांतिकारी संगठन, 5वां, क्रांतिकारी संगठन दुई टान हुई के नेता कौन थे? ए में फान बोई चाओ, हो चिन मी, कुआंग डे, स्वान पुमा। चलिए, आप लोग मिलाते हुए चलिए। इसका सही जवाब होगा क्वांग। कौन होगा? क्वांग। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? 1940 में। डायरेक्ट बतलाते हैं। 1940 में। स्कोरस विद्रोह कब हुआ था? स्कोरस विद्रोह कब हुआ था? तो 1868 में। 1868 में। कब हुआ था? 1868 में। वियतनाम में टोकिया फ्री स्कूल की संस्थापक कौन किया था? यानी कि कब हुई थी? तो 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। चलिए, उसके बाद अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी है, बोलिए। कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा ये नोम पेन। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? इसका डायरेक्ट उत्तर समझ लीजिए, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस होगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी थे कौन? पुर्तगाली ही। चलिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वियतनाम, लाओस, नहीं सॉरी, फ्रांसीसी शासक और कोलोन। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के शासक। कहाँ के थे? कंबोडिया के। चलिए, नेक्स्ट क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ था फान बोई चाउ ने। कौन? फान बोई चाउ ने। चलिए, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता के नाम क्या है? जाना जाता है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए हनोई समझौता। चलिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किसने? तो रसेल ने। चलिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? गजब आंदोलन है इसका नाम। इसका हुआ आंदोलन किस प्रकृति के थे? क्रांतिकारी, धार्मिक, सामाजिक। क्रांतिकारी, धार्मिक दोनों था। चलिए, 21 नंबर कह रहा है। 21 नंबर, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रभाव सरकार थी? बोलिए, किसका होगा? मेरे हिसाब से दाओ दाई के होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? बोलिए, 1854 में। चलिए, भारत में राष्ट्र, चौथा चैप्टर। सभी को हम सोशल साइंस सब मजबूत हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए इसको। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा
1928 में। कब आया था? 1928 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में। टीपू सुल्तान शासक थे, किसका शासक थे? टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका शासक का नाम हो जाएगा 3 के, हमको लगता है मैसूर होना चाहिए, शिमला नहीं, मैसूर होगा, मैसूर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये बिहार के पटना में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? चलिए इसका आप लोग सही जवाब देना आना चाहिए सबको। आप लोग चेक कीजिए कि कितना आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट है, क्या होगा? 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1850। पूछता है, ये इंपोर्टेंट है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये 1857 में। इसी के बाद 1857 के क्रांति फेमस क्रांति है, इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिए थे? बोलिए बोलिए। ये होगा जलियांवाला हत्याकांड। क्या चीज? जलियांवाला हत्याकांड में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? बोलिए, ये सब बोलिए। ये होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा क्या है? इनकरा देना, करो या मरो। महात्मा गांधी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, कोलकाता। चलिए बोलिए, इसका सही जवाब आप लोग लगाइए, सबका सही होना चाहिए। 14 नंबर में, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? बोलिए तो, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर। किस पर? किसानों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? बोलिए तो, जल्दी बोलिए। हंटर कमीशन समिति या कमीशन। चलिए अब इधर आते हैं हम लोग। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में, ये तो सब जानते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? बोलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? बोलिए तो, कब हुआ था? बोलिए। ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ये हो गया 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा 1912 को। कब? 1912 को। दिसंबर 1929 में। उड़ीसा 1936 को। और चलिए, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। बोलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 के रावी। क्या होगा? 21। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो इसका लाला हरदयाल 1913 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। बोलिए, क्या होगा इसका? ये होगा 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1916 को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बोलिए। 24 नंबर असहयोग किसका में हुआ पारित? तो ये होगा दिसंबर में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ?
बोलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो ये हुआ 1930 को दांडी यात्रा में। कब? 1930 को दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? बोलिए। तो 1929 के लाहौर में, 1929 के लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। कहाँ है? 1925 में। चलिए 29, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारडोली आंदोलन के। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, यही ज्यादा वेद के समर्थक थे और इनका बहुत ज्यादा अति था, वेदों के प्रति स्नेह ज्यादा। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो ये M.N. राय। चलिए इसका फुल फॉर्म बोलिएगा। अली मुसारिया ने किस विद्रोह की नेतृत्व किया था? बोलिए 33 के। जवाब दीजिए। तो ये मोपरा विद्रोह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे श्रीमान गांधी का वक्ता कहा गया? खान अब्दुल गफ्फार को। कब? खान अब्दुल। चंपारण विद्रोह कब हुआ? ये तो इजी क्वेश्चन है। बोलिए 1917 में। किस? बोलिए इसका जवाब। चंपारण विद्रोह हो गया। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया? इसमें आप लोगों को कितना सही हो रहा है वो मेन चेक कीजिए। 1909 में सुपर आती है, क्या चाहिए? रिवीजन है। 37 मोरो मिंटो सुधार कब हुआ था? मोरो मिंटो सुधार कब हुआ था? बोलिए 1909 में। कब? 1909 में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोलिए बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है। देखिए ये हो गया संस्थापक, ये अध्यक्ष है। ये जो है ना, ये पहले संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? हाँ, ये स्थापना यही किए हुए थे। क्या किए हुए थे? यही क्या है? यही स्थापना किए हुए थे। कब? 1885 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस। क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या है? बोलिए। इसका उपनाम हो गया मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जगह का आयोजन हुआ था? बोलिए। तो भारत ये रॉरेट एक्ट की क्या होगा? हाँ, रॉरेट एक्ट ही होगा। इसके सी। चलिए किनके अनुरोध का महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो किसान के नेता थे, यहाँ से गए हुए थे। सबसे पहले क्या यूपी में एक जगह थे, वहां पर आए हुए थे। तो ये अपने क्या चीज बोले कि चलिए हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, किसानों के प्रति बहुत अन्याय हो रहा है, तो ये आए हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए ये हो गया लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था? ये बोलिए। इसी में असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया गया था। कब हुआ था? तो ये 1922 में। इसी में असहयोग आंदोलन वापस हो। मोपरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ऊपर का है। ये मोपरा महाराष्ट्र में हुआ था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला सभा का आयोजन हुआ था? ये 47 के बी। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि? केसर ए हिंद का। केसर ए हिंद, केसर इन हिंद का। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? बोलिए। ये जीके में आप लोग याद करते होइएगा। इसका सही जवाब देता। चलिए आप लोगों को कितना सही हो रहा है जवाब दीजिए। 50 न। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। कहां पर स्वीकार किया गया? तो ये नागपुर में। इरबर्ट विल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? दांडी यात्रा किस आंदोलन में शुरुआत हुआ? क्या है? बोलिए। क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये होगा लाजपत राय। और इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? बोलिए। 1916 में। चलिए चलिए अब यही सुपरफास्ट रिवीजन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये है। चलिए